पाकिस्तान को हमने हरा दिया, जम्मू कश्मीर को आजाद करा लिया, भारत का अंग भी बन गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और आप जानते हैं 1965 में हमला किया। 1965 के पाकिस्तानी हमले के पहले 1962 में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई। भारत देश में चीन के राष्ट्रपति आए थे चाउ एन लाई और उनकी भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं, कभी भविष्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है। अब चीन के राष्ट्रपति की इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रह्म वाक्य मान लिया और भारत के प्रधानमंत्री ने उससे ज्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब चीन एक आंख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहाँ आकर उनका राष्ट्रपति कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की, क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सभी जानते हैं। हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्साई चिन कहा जाता है। ये अक्साई चिन हजारों साल से लद्दाख का अंग रहा, हजारों साल से। जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोलकर देखो तो पता चलता है कि अक्साई चिन का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का अभिन्न अंग है और चीन की नजर उस अक्साई चिन पर लगी हुई थी। भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांठगांठ भी की थी और संधि भी की थी। एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अक्साई चिन का एरिया चीन को दे देने की घोषणा की थी। बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे। तो ये जो अक्साई चिन है वो लद्दाख का क्षेत्र रहा हजारों वर्षों से। चीन को वो चाहिए था। अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने घोषणा भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संधि करें तो बदले में अक्साई चिन चीन को दिया जा सकता है। बस एक ही शर्त है कि चीन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे। चीन ने वो नहीं किया, तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी, तो अंग्रेज पीछे हट गए और उन्होंने कहा अक्साई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते। वहां से ये विवाद शुरू हुआ। आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अक्साई चिन भारत से लेना है, इसलिए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। और उस हमले के पहले की परिस्थिति अपने देश में ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री हर जगह भाषण करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीन में तो कभी झगड़ा होगा नहीं, युद्ध होगा नहीं, तो इसलिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं, सेना को रखने की जरूरत नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो भारत में हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद कराने का आदेश आया। क्यों? क्योंकि सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है। जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन, वहां के राष्ट्रपति बोलकर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो अब तो क्या हमें प्रमाण पत्र चाहिए? अब तो चीन हमारा भाई हो गया, अब हमको तो लड़ना नहीं है, उत्पादन करना नहीं है, सेना पे खर्च बढ़ाना नहीं है, और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे। तो सरकार की ये नीति बन गई, तो पूरी सेना ढीली पड़ गई। सेना को हथियारों की सप्लाई कम हो गई, सेना के ऊपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया, सेना के लोगों को मिलने वाली तनख्वाहें कम हो गई। इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन, शारीरिक रूप से असंतुलन आ गया और तैयारी में तो बहुत कमी आई। चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया और उस हमले में बड़ी फजीहत हुई।
चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर, तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए। सेना को सपने में भी भरोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा। लेकिन वो हमला हो गया, और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। आनन फानन में हमारे 1383 सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में। और जब इतने सैनिकों की मृत शरीर आने लगे सीमा पर से, तब भारत में खलबली मची, और फिर ये तैयारी शुरू हुई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए। तब तक चीन हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था। और 72,000 वर्ग मील जमीन जब चीन के कब्जे में आई, तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते हैं। और इस तरह से युद्ध विराम, खुद युद्ध शुरू किया, खुद से युद्ध विराम भी कर दिया, क्योंकि जो इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने। और वही 72,000 वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कब्जे में है। और परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में, ये 1962 की लड़ाई में हमसे छिना, या 1962 के युद्ध में एक तरह से हमारी पराजय हुई, और उस पराजय में ये इलाका हमारे हाथ से चला गया, और आज तक ये हमारे हाथ में वापस नहीं आया। दुख और दुर्भाग्य ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किए और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कब्जे में है उसको वापस भारत में लाना है। संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया, और आजादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया। वो गया सो अपने हाथ से निकल ही गया। और उसके बाद चीन ने एक नया शिगुफा खड़ा कर दिया कि अक्साई चीन का कुछ एरिया तो उसने हमसे छीन ही लिया, जिसमें कैलाश मानसरोवर जैसा क्षेत्र चला गया। हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाषा में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, उत्तरी पूर्व का जो इलाका है अरुणाचल, अब चीन कहता है कि यह भी हमारा है। और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको तवांग कहते हैं। चीन पता नहीं कहां से झूठे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है, ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है, इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाएं या भारत के राष्ट्रपति जाएं, तो चीन के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? ये हमारा क्षेत्र है, भारत के राष्ट्रपति क्यों जा रहे हैं? और अरुणाचल प्रदेश और उस तवांग के क्षेत्र में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था मदद दे तो चीन उसमें अड़ंगे लगा देता है, रोड़े अटका देता है और कहता है कि ये संस्था आप भारत को मदद नहीं, मुझे बात करो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, भारत नहीं तय करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा। तो अब हमारी सरकार के लिए फजीहत ये हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार ने करना ही बंद कर दिया। अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा करना शुरू कर दिया। अब हमारी सरकार पूरी ताकत से अरुणाचल प्रदेश का ही डिफेंस करने में लगी रहती है, कभी चीन के सामने ऑफेंसिव नहीं हो पाती हमारी सरकार। कितना चालाक देश है चीन, जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके, और भारत की सेना की पराजय हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजय हो गई। अगर तैयारी होती तो शायद नहीं होती पराजय, तो वो चला गया। अब नया इलाका भी लेना है, उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है। आप अगर दैनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अखबार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको ये खबर आती होगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया, चीन ने तवांग पर अपना दावा पेश किया, चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा रखा है।
चीन ने अपने नक्शे में तवांग को दिखा रखा है, जबकि ये दोनों क्षेत्र भारत के हैं और भारत के कब्जे में है। तो वहां एक छोटी सी गलती हुई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई, और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है। हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना, उनके संबंध एक जैसे और स्थिर कभी नहीं होते। हर देश के संबंध उस देश की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं। कोई देश आज हमारा भाई है, कल को दुश्मन हो सकता है। कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, कल को पता चला कि वही सबसे ज्यादा विषधर है और हमको काट खाएगा और पूरा विष और जहर हमारे देश में घोल देगा। इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी, लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्ग मील इलाका गंवा बैठे, जो आज तक नहीं आया। और दुख और दर्द ये है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है, और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते। इतनी गुलामी की स्थिति हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे में। हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहां बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जाता है। उसका एक अंश भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का। ऐसी स्थिति हमारे देश की बन गई। तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्ग मील हमारा इलाका चला गया, हमारा पवित्र तीर्थ स्थान चला गया, और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा, वो अलग। और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजय हुई, इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोखा कर दिया। जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए, इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए।